Hello students, in this video we are going to read the second part of chapter first, The Tiny Teacher from Standard 7 Alien Handbook. फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। There are three objectives here that are to be covered. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons, and cocoons break to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. तो बच्चों, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हमें कवर करने हैं, जिसमें बताया गया है कि जो क्वीन एंट होती है, जो रानी चींटी होती है, उसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिन्हें वो अंडे देने के तुरंत पहले ही जो है गिरा देती है, शेड ऑफ कर देती है। कास्ट ऑफ यानी गिरा देना। अंडे फूटते हैं और वो ग्रब्स उनसे निकलते हैं, और फिर वो ग्रब्स फर्दर कोकून्स में बदल जाते हैं, और वो कोकून्स के ब्रेक होने के बाद उनसे कंप्लीट एंट्स निकलते हैं। एंट हिल में किसी आम चींटी का जो जीवन होता है वो एक बुक की तरह होता है, जिसे शायद ही हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बुक के पन्नों को पलट करके चींटियों के जीवन को एक्सप्लोर करते होंगे या चींटियों के जीवन को समझने की कोशिश करते होंगे बारीकी से। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो बच्चों, जो क्वीन एंट होती है वो कॉलोनी के इंटायर पॉपुलेशन यानी कि पूरे पॉपुलेशन चींटियों की आबादी की वो मदर होती है। और इस क्वीन एंट का जो लाइफ होता है वो 15 years का इसका लाइफ स्पैन होता है, और इसके पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं। लेकिन वेडिंग फ्लाइट के जस्ट बाद ही वो अपने पेयर ऑफ विंग्स को खुद ही शेड कर देती है, कास्ट ऑफ यानी कि गिरा देती है। और ये जो वेडिंग फ्लाइट है चींटियों का, ठीक है, ये हॉट समर डे को होता है। क्वीन एंट जो है वो अपने घोंसले को छोड़ देती है और ऊपर हवा में किसी ड्रोन या मेल एंट से मिलने के लिए ऊपर जाती है, और धरती पर वापसी के साथ ही ये अपने डैनों को, अपने विंग्स को गिरा देती है, और फिर वो अंडे देने का काम करती है। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. अंडे फूटते हैं और उनसे ग्रब्स निकलकर बाहर आते हैं, और सोल्जर एंट्स जो हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी गार्ड करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, और वर्कर्स जो है उन्हें खिलाने का काम करते हैं। साफ सफाई का काम भी उन्हीं के जिम्मे होती है। साथ ही उन छोटे ग्रब्स को वो एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए वो बाहर भी उन्हें लेकर के जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. तो बच्चों, 2 या 3 सप्ताह के बाद ये ग्रब्स जो हैं ये ककून्स में तब्दील हो जाते हैं, ककून्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और बिना फूड या किसी भी एक्टिविटी के लगभग 3 सप्ताह या उससे भी अधिक तक वो रहते हैं। उसके बाद ये ककून्स भी ब्रेक होते हैं और उनसे नई और परफेक्ट एंड्स अपीयर होती हैं, बाहर निकल कर आती हैं, और अब ये समय होता है उनके
टीचिंग और ट्रेनिंग का, ठीक है। न्यू एंड्स जो है वो अपने ड्यूटीज़ को या अपने कर्तव्यों को अपने ओल्ड एंड्स से सीखती हैं। वर्कर्स का काम, सोल्जर्स का काम, बिल्डर्स, क्लीनर्स का काम वो सीखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, यानी कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद ये छोटी चींटियाँ जो हैं काम के इस बड़ी सी दुनिया में बाहर निकल कर आने को तैयार होती हैं। अपने काम की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, lesser breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? एंट हिल जो है एक घर होता है चींटियों का, न केवल चींटियों का बल्कि दूसरे परजीवियों का भी, दूसरे क्रिएचर्स का भी। जैसे चींटियों के कॉलोनी में या चींटियों के एंट हिल में बीटल्स भी रहते हैं, ठीक है, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, चींटियों की दूसरी प्रजातियां, और ग्रीन फ्लाई भी रहती हैं। सवाल ये है कि ये चींटियां जो है क्यों एलियन क्रिएचर्स को अपने घोंसलों में रहने के लिए अलाउ करती हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस। तो फॉर सेवरल रीजन सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ जो परजीवी या कुछ जो एलियन क्रिएचर्स होते हैं वो ऐसे स्मेल, प्लीजेंट स्मेल रिलीज़ करते हैं जो चींटियों को पसंद होते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. कहने का सेंस ये है बच्चों की दूसरे जो एलियन क्रिएचर्स हैं जो उन चींटियों के कॉलोनीज़ या उनके एंटिल में रहती हैं, वो स्वीट जूसेस रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और जो अन्य चींटियाँ या जो अन्य परजीवी एलियन क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, वो चींटियों के लिए पेट्स के रूप में होती हैं, प्लेथिंग्स के रूप में होती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से लोग जो हैं अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं, ठीक है, प्लेथिंग्स के रूप में, पेट्स के रूप में। ग्रीन फ्लाई वो चींटियों के लिए एक काव की तरह काम करती है। चींटियाँ उन्हें हनी ड्यू देना सिखाती हैं, हनी ड्यू देने के लिए उन्हें ट्रेन करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं। कैसे? अपने एंटीने के टच से, अपने एंटीना के स्पर्श से, ठीक है। और ठीक गाय को दूह करके हम उनका दूध निकालते हैं, ठीक उसी तरह से वो चींटियाँ जो है अपने एंटीना के मदद से ग्रीन फ्लाई को दूहने का काम करती है, दूह कर उनका हनी ड्यू वो निकालती है, जिसे वो अपने फूड के रूप में ग्रहण भी करती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. तो सवाल ये है कि क्या मनुष्य ने भी उतना सारा कुछ सीखा है जितनी कि चींटियाँ जानती हैं? शायद उन्होंने सीखा तो है, लेकिन वो अपने सीख का कोई अच्छा उपयोग वो नहीं कर पाते। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो चींटियों की तरह अपने लर्निंग्स का सही इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि अभी भी हम इस टाइनी टीचर से, जो कि चींटी है, ठीक है, इस टाइनी टीचर से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर यंग वंस, यानी छोटों की देखभाल, और सर्वोपरि सबसे बड़ी बात कि फर्म लॉयल्टी अपने लैंड के लिए जहाँ वो लोग रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें भी कार्यशील होना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें चींटियों से सीखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक चींटी का लाइफ जो है बड़ा ही सिंपल होता है, बट वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज़। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ